नाउ थर्ड टूल ऑफ टुडे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट। इन ओपन मार्केट माने एनीवन कैन परचेज, एनी इंडिविजुअल, एनी कमर्शियल बैंक कैन परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई द्वारा ओपन मार्केट में क्या करना? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना और खरीदना। ये प्रोसेस कहलाता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, अब इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है, कैसे ये इन्फ्लेशन या रिसेशन के समय यूज किया जाता है? तो पहले बात करते हैं हम इन्फ्लेशन के समय इसका यूज कैसे होगा। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या किया जाएगा? आरबीआई क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी, बेचेगी। जब आरबीआई बेचेगी मतलब क्या होगा? आरबीआई को पैसा मिलेगा। कॉमर्शियल बैंक्स खरीदेंगी मतलब कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा देना होगा। तो पैसा क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई की तरफ आएगा। इससे होगा क्या? अब कॉमर्शियल बैंक्स इन्वेस्ट देयर फंड्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कॉमर्शियल बैंक पैसा डालेंगे अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इन्वेस्ट करेंगे, जिससे उनके पास फंड्स कम हो जाएंगे। किस चीज के लिए? लोन देने के लिए। लेस फंड्स अवेलेबल विद कॉमर्शियल बैंक्स। जब लेस फंड्स अवेलेबल होंगे, कम फंड्स होंगे, तो लोन भी क्या होगा? पब्लिक को कम दिया जाएगा। जब पब्लिक को कम लोन दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ क्रेडिट, मनी इन इकोनॉमी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। जब मनी की या क्रेडिट की सप्लाई कम हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, कम डिमांड करेंगे। और आरबीआई यही चाहती है कि लोग अपनी डिमांड कम कर दें, जिससे कि क्या हो जाए? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, अब रिसेशन में जस्ट इसका अपोजिट कर दिया जाएगा। क्या अपोजिट किया जाएगा? इस समय आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटीज परचेस करना चालू करेगा। यानी अब आरबीआई परचेस कर रहा है तो आरबीआई को पेमेंट करना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक्स बेच रहे हैं तो कमर्शियल बैंक्स को पैसा मिलेगा। तो फ्लो ऑफ मनी क्या होगा? आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई से पैसा जाएगा कमर्शियल बैंक्स की तरफ। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, देन कमर्शियल बैंक रिसीव मनी फ्रॉम आरबीआई। कमर्शियल बैंक पैसा लेंगे आरबीआई से, तो उनके पास फंड्स बढ़ जाएंगे। कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा फंड होंगे। ज़्यादा फंड होंगे तो पब्लिक को लोन भी कैसे देंगे? अब ज़्यादा देंगे। जब ज़्यादा लोन देंगे तो मनी की सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और मनी की सप्लाई बढ़ने पर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा डिमांड करेंगे और रिसेशन पर कंट्रोल लग जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टूल है हमारा रिपो रेट। रिपो रेट बिल्कुल बैंक रेट की तरह ही है, लगभग ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो रिपो रेट होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बैंक रेट नॉर्मली लॉन्ग रन के लिए होती है। रिपो रेट में जो लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को, वो होता है ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज। कमर्शियल बैंक्स को कुछ सिक्योरिटीज मॉर्गेज करनी पड़ेंगी तब लोन दिया जाएगा। अदरवाइज जो डेफिनेशन हमने बैंक रेट में पढ़ी थी वही डेफिनेशन रिपो में होती है। इट मींस द लेंडिंग रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। वो लेंडिंग रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार दे रही है वो इंटरेस्ट रेट कहलाएगी हमारी रिपो रेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। क्या होता है इसका? रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। अब इसका यूज कैसे किया जाएगा? तो इसका यूज हम इन्फ्लेशन में कैसे करेंगे पहले बात करेंगे, फिर इसका यूज रिसेशन में कैसे करेंगे। तो पहले बात करते हैं, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी कंडीशंस हैं तो क्या किया जाएगा। इफ इन इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी कंडीशंस एग्जिस्ट तो क्या होगा? लोगों के पास बहुत सारा पैसा ऑलरेडी है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो अब ज़रूरत है किस चीज़ की? कि लोगों की डिमांड कम कराई जाए, लोगों के पास पैसा कम पहुंचने दिया जाए। इसके लिए क्या होगा? रिपो रेट बढ़ा दिया जाएगा। रिपो रेट बढ़ेगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिपो या रेपो बोल सकते हैं इसे। इसके बढ़ने का रिजल्ट होगा कि कॉमर्शियल बैंक्स जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसा उधार ले रहे थे वो बढ़ जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फॉर कॉमर्शियल बैंक्स बढ़ जाएंगी। जब उन्हें महंगा लोन मिलेगा तो आगे पब्लिक के लिए भी लोन की रेट्स बढ़ा देंगे। जब लोन के लिए रेट बढ़ा देंगे तो इसका रिजल्ट होगा कि डिमांड फॉर लोन बाय पब्लिक क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी।
लोन के लिए डिमांड पब्लिक के द्वारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और जब लोन के लिए डिमांड कम होगी तो इसका रिजल्ट होगा कि क्रेडिट या मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगी। जब मनी की सप्लाई रिड्यूस होगी, कम पैसा जाएगा, लोगों के पास कम पैसा आएगा, कम डिमांड करेंगे और इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस क्या हो जाएंगी, कंट्रोल होंगी। अब इसी तरह अगर रिसेशन होगा या डिफ्लेशन होगा तो जस्ट उसका अपोजिट किया जाएगा। क्या होगा, रिपो रेट को पहले तो कम कर दिया जाएगा। रिपो रेट कम करेंगे, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा कि अब कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से सस्ती कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फॉर कॉमर्शियल बैंक्स कम हो जाएगा। जब सस्ता लोन मिलेगा आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक्स को, तो कॉमर्शियल बैंक्स पब्लिक के लिए भी मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट रेट्स कम कर देंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे यानी लोन सस्ते हो जाएंगे, तो लोन के लिए लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो डिमांड फॉर लोन्स बाय पब्लिक बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा लोन के लिए डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी में क्रेडिट या मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और जब क्रेडिट या मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो इसका इफेक्ट होगा कि ज़्यादा पैसा लोगों के पास पहुंचेगा, ज़्यादा डिमांड करेंगे, और ज़्यादा डिमांड माने रिसेशन पर कंट्रोल होना। इस तरह से रेपो रेट का यूज किया जाएगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड रिसेशनरी सिचुएशंस। अब बात करते हैं रिवर्स रिपो। अभी हमने पढ़ा था रिपो रेट के बारे में, अब है रिवर्स रिपो। रिवर्स माने अपोजिट, उल्टा। तो रिपो का उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल रिवर्स रेपो रेट बन जाएगा हमारा। इट मीन्स रेपो में हमने देखा था कि कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार ले रहे थे, अब रिवर्स रिपो में क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स अब पैसा डिपॉजिट कराएंगे आरबीआई के पास। ठीक है, सो द इंटरेस्ट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट देयर एक्सेस फंड्स विद आरबीआई, दैट इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा कराएंगे तो अब आरबीआई इंटरेस्ट देगा, कॉमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट लेंगे, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कहलाएगी हमारी रिवर्स रेपो। अब रिवर्स रेपो का यूज कैसे होगा, इन्फ्लेशन और रिसेशन की कंडीशन में कैसे यूज किया जाएगा, या हम कह सकते हैं कि अगर रिवर्स रेपो को बढ़ा दें या घटा दें तो उसका इफेक्ट कैसा होगा। तो पहले बात करते हैं यूज ऑफ रिवर्स रेपो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के समय क्या उपयोग किया जाएगा, कैसे इसका उपयोग किया जाएगा। तो इन्फ्लेशन के समय जैसे हम बता चुके हैं बार बार कि लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, उनके पास एक्सेस फंड्स होते हैं ऑलरेडी, तो आरबीआई चाहती है, सेंट्रल बैंक चाहती है कि उनके पास से फंड्स क्या कर दिए जाएं, कम कर दिए जाएं, या उनके पास कम पैसा पहुंचने दिया जाए। तो इस कंडीशन में रिवर्स रिपो क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। रिवर्स रिपो बढ़ाने का इफेक्ट क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक्स को एक ऑप्शन मिल जाएगा कि इंस्टेड ऑफ लैंडिंग मनी टू पब्लिक they can deposit their funds with RBI and they will get more interest. So RBI जब इंटरेस्ट रेट, ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंक्स के पास एक ऑप्शन होगा कि वो RBI के पास पैसा जमा करा के ज़्यादा इंटरेस्ट पा सकते हैं, एंड ये ज़्यादा सेफ भी होगा। तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स बढ़ जाएंगी, तो इसका रिजल्ट होगा मोर डिपॉजिट्स बाय कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अब ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कराएंगे, जिसका रिजल्ट होगा लेंडिंग टू पब्लिक, यानी अब जनता को पैसा उधार कम देंगे, लोगों को पैसा उधार कम देंगे। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा क्या कर रहे हैं, आरबीआई के पास जमा करा रहे हैं। इसका रिजल्ट होगा क्रेडिट की सप्लाई इकोनॉमी में घट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्रेडिट की सप्लाई घटेगी, मनी की सप्लाई घटेगी, तो क्या होगा, कम पैसा आएगा लोगों के पास, इकोनॉमी में कम पैसा जाएगा, लोग कम डिमांड करेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इस तरह से इन्फ्लेशन के समय रिवर्स रिपो का उपयोग होगा। अब यूज ऑफ रिवर्स रिपो ड्यूरिंग रिसेशन या डिफ्लेशनरी कंडीशंस के समय कैसे यूज होगा अब रिवर्स रिपो का। तो रिवर्स रिपो में हम बार बार बता चुके हैं इस चीज़ को कि लोग डिमांड नहीं करते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं डिमांड करने के लिए, तो लोगों के पास पैसा पहुंचाना आरबीआई का मोटिव होता है। कैसे होगा भी ये काम, रिवर्स रिपो को कम कर दिया जाएगा। रिवर्स रिपो कम करने का इफेक्ट क्या होगा, रिवर्स रिपो कम करने का इफेक्ट होगा कि कॉमर्शियल बैंक्स
आरबीआई के पास जो पैसा जमा करा रहे हैं उस पर उन्हें कम इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, कम इंटरेस्ट मिलेगा। जब कम इंटरेस्ट मिलेगा तो आरबीआई के पास पैसा जमा कराने की बजाय कॉमर्शियल बैंक्स पब्लिक को ज्यादा लोन देंगे। ठीक है, लेस डिपॉजिट्स बाय कॉमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास कम पैसा जमा कराएंगे, लैंडिंग टू पब्लिक बढ़ जाएगी, जनता को ज्यादा पैसा दे देंगे, जनता को ज्यादा पैसा देंगे, यानी क्रेडिट और मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, क्रेडिट या मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी। और इसका रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा पैसा लोगों के पास आएगा, ज्यादा डिमांड करेंगे और रिसेशन कंट्रोल हो जाएगा। इन सब की रेट्स आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। हर कुछ समय के बाद क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक 6 लोगों की एक कमेटी है जो हर 3 महीने में एक बार क्या करती है, अपनी मीटिंग करती हैं और वहाँ डिसाइड किया जाता है कि इन रेट्स में क्या चेंजेस किया जाए। तो ये हमेशा चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। नाउ लास्ट टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट हमने बताया था ये एक क्वालिटेटिव टूल है, सेलेक्टिव टूल है। इट मीन्स ये मनी की वॉल्यूम को, मनी की क्वांटिटी को तो चेंज नहीं करेगा, बट मनी सप्लाई के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था 4-5 टूल्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। होता क्या है मार्जिन रिक्वायरमेंट? मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन मीन्स डिफरेंस। ठीक है, अब हम जब भी बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे कुछ ना कुछ मॉर्गेज मांगता है, सिक्योरिटी मांगता है। तो मान लेते हैं मैंने 50 लाख रुपए का अपनी एक प्लॉट को मैंने क्या किया, मॉर्गेज किया। क्या है वैल्यू उसकी? 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज। ठीक है, ये मेरे असेट की वैल्यू है। क्या है ये? वैल्यू ऑफ असेट जो मैं मॉर्गेज कर रहा हूं बैंक के पास। तो बैंक मुझे कभी भी इतना लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, इसके इक्विवेलेंट बैंक हमेशा मुझे उससे कम प्रोवाइड करेगा लोन। तो मान लेते हैं बैंक ने मुझे इस पर 40 लाख रुपीस का लोन प्रोवाइड किया। कितना लोन दिया उन्होंने? 40 लाख रुपीस का। इट मींस यहां पर बैंक ने क्या किया, 20% का क्या रखा, मार्जिन रखा। क्या रखा बैंक ने? 20% मार्जिन रखा। तो यही है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ असेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट एंड द अमाउंट ऑफ लोन। लोन की अमाउंट और असेट की वैल्यू दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ये हर एक कमोडिटी के लिए अलग अलग डिसाइड होता है। स्पेशली ये यूज किया जाता है जो सेंसिटिव कमोडिटीज होती हैं। सेंसिटिव कमोडिटीज माने जो इन्फ्लेशन को बढ़ाती हैं। ऐसी कमोडिटीज को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी कमोडिटीज के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का यूज किया जाता है। ये हर एक कमोडिटी के लिए अलग अलग फिक्स की जाती है। ठीक है, सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन अब इसका उपयोग कैसे होगा? जब इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में, जब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस कमोडिटी के लिए क्या किया जाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाएगा। यानी उस कमोडिटी के अगेंस्ट जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा अब वो कम दिया जाएगा। ठीक है, लेस लोन विल बी प्रोवाइडेड, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया तो इसका रिजल्ट होगा कि लोन कम प्रोवाइड किया जाएगा। कम लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो मनी की सप्लाई इकोनॉमी में घट जाएगी, और मनी की सप्लाई घटने का रिजल्ट होगा कि इकोनॉमी में क्या होगा, पैसा कम जाएगा, और उस सेंसिटिव कमोडिटी की वजह से जो इन्फ्लेशन आ रहा था उस पर कंट्रोल लगेगा। अब इसी तरह अगर रिसेशन हुआ तो क्या किया जाएगा? रिसेशन होने की कंडीशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्या है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट घटा देने का इफेक्ट क्या होगा, उस सेंसिटिव कमोडिटी के अगेंस्ट अब ज्यादा लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। मोर लोन कैन बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट सेंसिटिव कमोडिटी। ठीक है, जिसका रिजल्ट होगा मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी। मनी की सप्लाई बढ़ने पर लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा डिमांड करेंगे और रिसेशन कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से और भी कुछ होते हैं जैसे मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इन सब के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं।
So this is all for today. Meet you soon in new chapter.